भगवान के भरोसे हो जाएंगे, ये हमारे जीवन का दासत्व है। पूर्ण रूप से भगवान पर भरोसे में आ जाना, ये दास का स्वभाव है। वो तो एक ही बात कहता है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सांवरिया तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया तेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर्तन पाया। आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय, ये इसको सीधा न समझिएगा, बड़ा टेढ़ा है ये। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, आप में से ऐसा कौन है जो भगवान को याद नहीं करता? भगवान को कौन कौन याद करते हैं आप लोगों में से? हम करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है माई बाप, यदि भगवान हमको याद करने लगे, ये हमारे जीवन की धन्यता हो जाएगी। और यही सब कुछ है। हम भगवान को प्रेम करें, बड़ी बात नहीं, भगवान हमको प्रेम करने लगे, ये बहुत बड़ी बात। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। सीता मैया को जब रावण ले गया, पहली बात तो रावण मेरी मां को नहीं ले गया था, वो सीता मैया का छाया लेकर गया था, फोटो। रावण के आने के पहले ही राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया था। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। राम जी बोले, जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर दूं, सीता आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? रावण के औकात नहीं थी मेरी मां को छू देता। वो है जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, है जिस धनुष को मेरी मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? अब सोचिए, रावण माई को नहीं ले गया, ये राम जी की लीला है। प्रभु ने पहले ही मां को अग्नि में छिपा दिया। रावण मेरी मां की छाया को लेकर गया था। इस घटना से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी सीता मैया की छाया लेकर आए। राम जी और सीता जी ही जानते हैं ये लीला, कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब राम जी सोचे
मन में, अयोध्या जाऊंगा, जाने के साथ गुरुजी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे। समय नहीं है, एकांत मिलने वाला नहीं है कि मैं एकांत में सीता जी को अग्नि से बाहर निकाल लूं। यदि अभी नहीं निकाला तो क्या छाया सीता जी के साथ राज्याभिषेक होगा मेरा? इसलिए राम जी ने उसी समय झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की, और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी का प्रतिबिंब अग्नि में जाते जरी गया, और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। तो जिस दिन राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठाया, उस दिन से लेकर अग्नि परीक्षा के दिन, जिस दिन अग्नि से सीता जी बाहर आई, इतने दिनों तक राम जी सीता मैया के बिना रहे ना। सीता मैया तो साथ में नहीं थी ना, रावण लेकर चला गया उसके बाद। आप ये दिखाई दे सकता है कि राम जी सीता मैया के बिना चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां राम जी हमारे लक्ष्मण भैया के बिना चल रहे हैं। प्रभु मां के बिना रह सकते हैं, लेकिन भैया के बिना नहीं रह सकते। ये प्रियता है। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। महाराज ये शेष अवतार है, पूरे जगत को मस्तक पर धारण किए हैं। आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश है, सार तत्व, मुनियों के धन है। इसीलिए मुनि लोग माला लेकर दिन रात राम 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 जमा करते रहते हैं। पूंजी मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं। इसीलिए भगत लोग हम और आप रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप सर्वस्व है मेरे। मम देव देव, भक्तों के राम जी सर्वस्व है, मुनियों के लिए धन है। इसीलिए मीराबाई गाती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है। महाराज आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। मैं आज ही कहता हूं सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत लाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां पर। बांदा में बधाई गाने वाले आते हैं लड़का होने के बाद, बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हम किसको पूछ रहे हैं? वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे हैं। चलो चलो कहां? आंगने में। कहां पर? माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। माँ ने माया को देखा जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था डर के मारे। माँ ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा कर नचाती है। माँ ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया के चुंगल से छुड़ाती है। माँ ने वो भी देखा जो कभी सुना तक नहीं था। वो शरीर कांपने लगा, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। विस्मय भाव में आकर माँ डर के मारे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर गई पांव में भगवान के। राम जी देखे मेरी माँ हमसे डर गई है, माँ डरा गई हो। और जैसे भगवान देखे माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप
जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। माई बाप जब डरने लगे ना तो समझो विनाश निकट आ गया है। भगवान देखे माई डरा गई, राम जी तुरंत छोटे हुए। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले माई हम आपके लड़का हैं। माँ बोली अब तक मैं भी यही जान रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला जगत पिता मैं सुत कर जाना। अब मुझे पता चला कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान रखा था। अरे आप तो जगत के पिता हैं। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा प्रभु। नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कैसे स्तुति प्रारंभ करूं, कहां तक करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले मां एक बात बोलूं, मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया था ना, यही बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था ये स्वरूप। आप जानिए आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर और पालने में ही नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो जाऊं। राम जी कहते हैं आपसे एक बात बताऊं, मैं भोग क्यों लगा रहा था ये बताने के लिए। जब मैं नहीं था तो मेरी मूर्ति को भोग लगा रही थी, आप बात समझ में आ रही थी। जब मैं ही घर में आ गया हूं तो उसके बाद भी मेरी मूर्ति को ही भोग लगेगा है? अरे जो भी घर में बने डायरेक्ट हमरे सामने लाइए मां, हम डायरेक्ट भोग लगाएंगे रोज है? ये प्रसंग कहता है घर में छोटे बच्चे यदि बालक हो, कौन हो? बालक, लड़का नहीं बालक। बालक समझते हैं? बालक कौन? ये बाल जब तक पेट वाले ना उतरे वो बालक। देखिए वो चुटिया बना है ना, वो बालक है। हाँ हाँ, तो उसके पेट के बाल अभी नहीं उतरे हैं। इधर वाले बाबू का उतर गया है। जिसके पेट के बाल न उतरे वो बालक। और घर में यदि बालक खेल रहा है तो आप ये न मानिए कि बालक खेल रहा है, आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात नारायण खेल रहे हैं। वो भगवान का स्वरूप है। सरकार कुछ समय और बीता। वहां पर राम जी ने मां से कहा मां आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। मां ने भी कहा प्रभु आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज से कभी व्याप्त न हो। राम जी ने मां को माया से मुक्त किया है। कुछ समय और बीता। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद वो स्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ने जाकर चूड़ाकरण किया। किसने किया? गुरुदेव भगवान। किसने किया? किसने किया चूड़ाकरण? गुरु बोला करिए। किसने किया? गुरुदेव भगवान ने। लेंगे खुश रहो संत भैया। यदि किसी के बच्चे ने पिताजी को गुड मॉर्निंग कहा तो पिताजी क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, यही बोलेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। लड़का इधर से गुड मॉर्निंग बोला, उधर से बाबूजी गुड मॉर्निंग बोल दिए, और दोनों गुड मॉर्निंग आके आपस में लड़के कट गया। हम लोग जब छोटे थे तो रामायण सीरियल आता था। कोरोना में आप लोग देखे होंगे। तो जब छोटे थे तब रामायण आता था तो युद्ध का प्रसंग देखने में बड़ा आनंद आता था। क्यों? इधर से राम जी बाण छोड़ते थे तो बाण के आगे वो चक्री घूमता था, टोई 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 टोई। तो फिर हम सोचते थे तो रावण वाला में क्या घूमेगा ये देखना है अब दोनों आके लड़ जाता था आपस में। तो इधर से लड़का बोला गुड मॉर्निंग, उधर से बाबूजी बोल दिए, दोनों गुड मॉर्निंग कट गया। लेकिन यदि आपके बेटे ने आपको प्रणाम किया तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए कि माई बाप को प्रणाम करे।
अब बच्चों को बाद में दीजिए, पहले आप अपने माई बाप को प्रणाम करिए। आप करेंगे तो लड़का देख के आपको करने लगेगा। बताया ना जाए, रहा जाए। राम जी स्वयं करते हैं, वही देखकर सारे भाई करते हैं। और कोई भी कार्य करना होता है तो राम जी पिताजी से आज्ञा लेते हैं। आय सुमांगे करहि पूर काजा, देखी चरित हरसई मन राज। आज्ञा मांग मांग करके व्यवहार करते हैं राम जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के अब बक्सर गए। कहाँ गए? बिहार में एक जगह है बक्सर। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण बताइए। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आ गया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह, असुरों का समूह नित्य सतावहि मोहि, और आज मैं जाचन आयूं नृपतो। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। असुर मुझे सता रहे हैं नित्य। जैसे कहा महाराज ने सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी मार दूंगा जाकर सबको। महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अरे आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए धनुष बाण। महाराज बोले क्यों? आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं है, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज, आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, मैं तारने वाले को मांगने आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप न मांग लाइए धनुष बाण। बोले मेरे घर में कौन तारने वाला है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुजा समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। आपको बताऊं, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी प्रणाम करने आए विश्वामित्र जी को, सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी। राम जी प्रणाम करके सरकार यहां इधर बैठ गए। राम जी के बाद जब भरत जी प्रणाम किए ना, तो राम जी के पास जाकर नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठा रहूंगा तो सामने मेरे भैया रहेंगे, मैं बैठा भी रहूंगा और अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों कार्य एक साथ होता रहेगा। भरत जी के बाद लक्ष्मण भैया ने प्रणाम किया तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखने लगे, दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए। लगता है राम जी के साथ ये जो भाई रहते हैं यही हमेशा साथ में रहते हैं। तो बोले ये जो भाई हैं, अनुजा समेता देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सना। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप मुझे राम जी को दे दीजिए। और यहां दर्शन करिए, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले आपने राम को मांग लिया मेरे से? एक बात बोलूं मैं, बुरा न मानिएगा विश्वामित्र जी, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है।
कैसे कैसे तो जीवन के चौथे पन में जाकर मुझे 4 पुत्र मिले हैं। ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए हैं। मैं एक बात बोलूं आपसे, देखिए ना, राम में भी 2 ही अक्षर है। मैं आपसे कहता हूं, धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं। जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा। धन नहीं चाहिए आपको, कोष मांग लीजिए ना, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। अवध का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, भूमि, गौ, सब में 2-2 अक्षर है। आप जो मांगिएगा दे दूंगा, जितना मांगिएगा दे दूंगा। ये भी नहीं चाहिए। महाराज ने अंत में कहा, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप दशरथ से उसका प्राण मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन याद रखिए राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। राघव, पशु न पक्षी, वृक्ष सूखे हुए हैं, और गुरुदेव ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है। विश्वामित्र जी बोले, राम, इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं। मैं भी कई बार आया गया। कोई भी उस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आज आप पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि उस शिला की ओर चली गई, ये कैसे हो गया? राम जी बोले, स्वभाव के कारण गुरुदेव, मेरा स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी कारण इधर मेरी दृष्टि चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। राम, ये युगों से बैठी हैं, युगों से। गौतम ऋषि हुए, उनकी अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताऊं राम, गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया। और ये भी कहा था, राम जी के चरण रज जब पड़ेंगे तो इनके शाप का मोचन हो जाएगा। राम युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है, इसलिए हे राघव, समय आ गया है, कृपा करहु। अच्छा आप बताओ, क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि वो कौन है? कहिए कहिए, राम जी को नहीं मालूम था कि वो कौन है? राम जी को ये भी मालूम था कि मेरे चरण रज से ही इनकी मुक्ति होने वाली है। तो राम जी आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? क्यों गुरु जी से पूछे? यहां दर्शन करिए। पहली बात, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा से कोई व्यवहार न किया जाए, ये संस्कार है। राम जी अकेले नहीं है, गुरु जी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी यहां विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया। राम जी संत को सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए राम जी अपने आप नहीं की। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुबीर। और जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहिल्या चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई। एक बात कहे आपसे, आप रात को सोइए, सवेरे आंख खुले और आंख खुलते यदि भगवान दिखाई पड़ जाए सही में, जीव पागल हो जाएगा। सही बता रहे, एकदम पगला जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा।
उसी दशा में अहिल्या जी चली गई। भगवान दिखाई पड़े, आंख खुलते नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया और बावली होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी, लौट गई। राम जी ने पकड़ के उठाया उनको। राम जी ने आंसुओं को पोंछा, कहा कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा, ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी, गुरु जी बोले। अहिल्या जी ने कहा, नाथ अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब पता चल गया नाथ, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। परम अनुग्रह मेरे पति ने मेरे पर अनुग्रह नहीं किया, परम अनुग्रह कर दिया। प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं नहीं भटके संसार में, यही मुझे चाहिए। राम जी बोले, ऐसा क्यों मांग रही हैं आप? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु देखिए मैं जानती हूं ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। और अहिल्या जी बोली, एक बात और बताऊं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा को सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन हम एक बात बोले, हम आज शंकर जी से आगे निकल गए प्रभु। राम जी बोले, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में? अब कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने दिया। एही भांति सिधारी गौतम बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके मनचाहा वरदान लेकर के मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन मिलेगा आपको जो बिना कारण के प्रेम करे। देखिए बात बहुत कड़वी है अजीत बाबू, बहुत कड़वी बात है। बिना कारण के कोई प्रेम नहीं करता बाबू। बिना कारण दो ही प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली मां और दूसरे भगवान। कारण रहित दया। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ, हे मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है। छोड़, भगवान का भजन कर। क्यों? यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कितने भाग्य से तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरा भाग्य, उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। ये वो प्रदेश है जहाँ राम अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहाँ कृष्ण अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहाँ काशी है, प्रयाग है। कितना सौभाग्य है। ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया
चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। बोलिए मिथिला धाम की। मिथिला में एक सुंदर आम के बगीचे में जाकर रुके हैं विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी। जनक जी महाराज आए, परिचय मिला है, पूछा कि ये दोनों कौन हैं। विश्वामित्र जी बोले ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार है राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने विदा किया था दोनों भाइयों को, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। महाराज जनक सुने, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, जिस प्रकार का अतिथि हो उस प्रकार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसलिए आम के बगीचे से ले जाकर अब मिथिला के सबसे सुंदर महल में बास दिया है। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी भोजन करके विश्राम कर गए हैं मिथिला में। हम लोग भी अपने अपने घर जाकर भोजन करके विश्राम कर जाएं। कल हम और आप यहाँ पर सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। कल धनुष यज्ञ की कथा होगी, उसके बाद विवाह महोत्सव। तो कल राम जी की ओर से कितने लोग हैं बाराती बनने वाले? हम बाराती में के हैं, हाँ बाराती है ना। हाँ, तो बाराती वाले भैया लोग खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे, माताएं भी खूब बढ़िया बढ़िया लाल पियर कपड़ा पहन के आवे, साड़ी पहन के। गहना सब नकली पहनिएगा, गहना असली ना पहनिएगा, नहीं तो भगवान जाने कौन किस मनोकामना से आया है। हम लोग शहडोल में कथा गाए, एक गैंग आया था, गैंग औरतों का, वो बहुत दूर रुकी थी। सरकार ट्रेन पकड़ के कथा में आती थी, 17-18 ठे चैन काट के ले गई। वो तो पुलिस पकड़ लिया उनको, सारी चैन वापस निकाले। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नकली गहना पहन का ये किसको पता चलेगा